जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। कलकत्ता हाईकोर्ट के आगे रिसेंटली एक बहुत यूनिक सा केस आया। अब केस का मामला ये था कि वेस्ट बंगाल के जेलों में जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट हो रही हैं और इन्फॉर्मेशन यहाँ तक ये भी दी गई कि 196 ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव होने के खातिर जेलों में ही पैदा हुए हैं और करेंटली जेलों में ही जी रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम उसी इंपॉर्टेंट केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल में छाया हुआ था कि एक बहुत ही यूनिक और पेक्यूलियर सा केस कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने आया कि भाई नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज जो फीमेल प्रिजनर्स की हैं अक्रॉस द वेस्ट बंगाल जेल्स वो बढ़ रही है। और कलकत्ता हाईकोर्ट को ये रिक्वेस्ट की गई और अर्ज किया गया कि मेल जो एम्प्लॉयज होते हैं इन करेक्शनल हाउसेस या फिर इन वुमेन प्रिजन्स में उन्हें अंदर जाने की इजाज़त ना दें, यानी कि मेल की एंट्री वहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर दें। अब जो अमिकस क्यूरे थे उन्होंने ये अर्ज किया कि भाई मेल एंट्री वालों को जाने मेल को वहाँ पर एंट्री ना दे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि कस्टडी में रहकर ये वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट हो रही हैं। और अभी करंटली 196 ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग वेस्ट बंगाल के जेल्स में जी रहे हैं, यानी कि उन्हें जेल में ही कंसीव किया गया और उनकी डिलीवरी वगैरह भी जेल में ही हुई। सो ये सभी इंफॉर्मेशन अमिकस क्यूरे ने दिया हुआ है। अब देखिए थोड़ा बहुत हम अमिकस क्यूरे या क्यूरी के बारे में जानते हैं। एक लीगल टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब कोई एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि लीगल केस का कोई पार्टी नहीं है। अभी जो ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन जिसने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो इस केस का कोई पार्टी नहीं है। उसे लगभग अपॉइंट किया गया है ताकि वो कोर्ट को असिस्ट कर सके। यानी कि वो करते क्या है, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इनसाइट्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं केस से रिलेटेड। और नो डाउट उनके रिकमेंडेशंस एडवाइजर्स को फॉलो करना या नहीं करना ये कोर्ट के आधार पर ही बेसिस करता है। ये कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट का ही डिस्क्रिशन है। तो करेंटली अमिकस क्यूरे ने यही कहा कि मेल की जो एंट्री है वो पूरी तरीके से इन करेक्शनल हाउसेस में बंद करवा दीजिएगा और 196 बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर जेलों में रह रहे हैं। अब दो ऐसे नोट्स यहाँ पर रखे गए थे कलकत्ता हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के आगे और अमिकस क्यूरे ने यही रिक्वेस्ट किया कि मेल स्टाफर्स को जाए इन वुमेन एनक्लोजर्स या फिर वुमेन प्रिजनर्स के पास करेक्शनल होम्स में जाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। करंटली ये मैटर जो है वो एक अनदर डिविजनल बेंच को जो है वो असाइन किया गया और नेक्स्ट हियरिंग जो है वो लगभग आने वाले मंडे को हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इसी बीच एक सीनियर आईपीएस अफसर जो कि वेस्ट बंगाल करेक्शनल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर कोई भी एक वुमेन अरेस्ट होती है, अगर उसके पास 6 साल से भी छोटा लड़का है या बच्चा है तो उस बच्चे को माँ के साथ ही रहने का परमिशन दिया जाता है। यानी कि जेल में ही वो बच्चा अपनी माँ के साथ रह सकता है अगर वो 6 साल के नीचे है या फिर 6 साल के कम उसकी अगर उम्र है। लेकिन इस सब मैटर को लेकर उन्होंने अपना कंसर्न जाहिर किया और सीनियर अफसर ने कहा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड उनके पास नहीं है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेंगे। अभी वेट करके देखना पड़ेगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट क्या इंपॉर्टेंट सा डिसीजन लेगी इस रिपोर्ट को लेकर। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके बैच स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। We also provide you courses like NDA, CDS, FCAT, and Warrior. 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.